अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो यार जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा एंड आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लेंथी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ ना एसईओ की कि भाई आप बोलोगे कि ठीक है मार्केटिंग करने की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हमारे लिए वही इनफ है। ये वीडियो क्योंकि लेंथी है एंड आप लोगों को पता है कि ज्यादा लेंथी वीडियोस को देखने के बाद जो है बंदा बोर हो जाता है, देखते देखते ऐसा लगता है कि भाई क्या है, बस बोल ही जा रहे हो, क्या हो रहा है ये। तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग शुगल भी लगाएं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि ये एक पार्ट है, हमारी एक सीरीज चल रही है लोकल ड्रॉपशिपिंग कोर्स के ऊपर एंड उसी में जो है हम ये कवर करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने शॉपिफाई स्टोर की एसईओ कर सकते हो, किस तरह से उसे गूगल पे नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर सकते, ताकि कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर अगर आपकी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट, आपके स्टोर पे जो लिस्ट प्रोडक्ट है वही हमेशा टॉप पे आए और ऑर्गेनिकली आपको सेल आए। मैं अभी आपके सामने कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा कि भाई एक पूरा जो है बैनर सा लिख दूं एंड ऊपर से पढ़ पढ़ के आपको बस बताई जाऊं, ठीक है। वो इंग्लिश तो आप भी पढ़ लोगे जो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मैं कब से एसईओ कर रहा हूं। मैं भाई बहुत पुराना, बहुत बड़ा बापी हूं इस चीज में, ठीक है। क्या बोलूं मैं, मतलब मैं बहुत टाइम से हूं इस चीज में। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसी से आप लोग अपना थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना ज्यादा पुराना हूं। मैंने जब .com डोमेन ली थी तो वो कितने की ली थी, गेस करो कितने की ली होगी। हाँ, आपके माइंड में आया होगा कि भाई 1500 2000 की ली होगी। तब मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम डोमेन .com मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की ली थी। मैं सही बात कर रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की ली थी और तब मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कुछ नहीं था पता मुझे, ठीक है। मैंने तब स्टार्ट किया था ये काम और मुझसे ज्यादा बेहतरीन आपको एसईओ कोई नहीं बता सकता। इनफैक्ट कि अगर आप लोग मेरा ये कोर्स देख रहे हो, मुझे नहीं पता ये कितना लंबा होने वाला है, मैं कितना डिटेल में चला जाऊंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये कोर्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको YouTube पे कोई भी कोर्स और देखने की जरूरत है, क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2025 के बिल्कुल लास्ट में, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि ये 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एसईओ। एसईओ क्या है, ठीक है, ये करना क्यों जरूरी है और ये किस तरह से की जाती है। ये 3 मेन पॉइंट है। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट को कुछ टेक्निक्स का यूज करते हुए गूगल के फर्स्ट पेज की फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करते हो, इसको एसईओ बोलते हैं। ये ना सिर्फ आपके वेबसाइट के लिए यूज होती है, बल्कि इवन अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे तो कुछ लोगों की वीडियोस ऊपर आ रही होती हैं, कुछ की नीचे आ रही होती हैं। उसका रीजन क्या है? कुछ वीडियोस की अच्छी एसईओ होती है, कुछ वीडियोस की एसईओ बेहतर नहीं होती है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि आपकी वीडियो, आपका स्टोर, आपका वेबसाइट पोजीशन वाइज रैंक कर रहा होता है। दूसरा सवाल, हमें अपने स्टोर की एसईओ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखो भाई, एसईओ जो है वो एक ऑर्गेनिकली वे है अपने स्टोर पे सेल्स को लेके आने का, ठीक है। अब ऑर्गेनिकली कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने एसईओ की है, उसकी अच्छे से उसको लिस्ट किया है, आपके स्टोर की एसईओ बहुत बेहतरीन है, आपकी प्रोडक्ट की एसईओ बहुत बेहतरीन है एंड आपने फुल फाइनल चीजें जो है वो करके टिप टॉप रखी हुई हैं। अब आपकी प्रोडक्ट को अगर कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करता है, ठीक है, हमने अक्सर देखा होगा कोई मोबाइल फोन लेना है तो हम अक्सर जाके जो है वो गूगल पे ही सर्च करते हैं, ये प्राइस इन पाकिस्तान, ये प्राइस इन पाकिस्तान। एंड आपको पता है कि बहुत ज्यादा वेबसाइट्स आपको नजर भी आ रही होती, कुछ नंबर 1 पे रैंक कर रही हैं, कुछ 2 पे कर रही हैं, क्योंकि रिजल्ट्स गूगल तो हमें जो है वो लाखों में दिखाता है, बट कुछ किस्मत वाले होते हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होती है, उनको पता होता है कि अपनी वेबसाइट को किस तरह से गूगल के फर्स्ट पेज की फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करना है। तो अब चलते हैं इसको डीप एक्सप्लेनेशन में लेके। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो शुगर लगा के मैं दिखाता रहूंगा ताकि बोर नहीं हो आप लोग। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आज को मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आपको पता है भाई का चैनल ओपन है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो भाई, ये ब्लैक कलर का बटन देख रहे हो, पहले रेड हुआ करता था, लेकिन ये है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को देख के इसने भी अपने दिल का रंग काला कर लिया है। खैर छोड़ो, इसको अगर नहीं दबाया अभी तक तो सब्सक्राइब करो और साथ में घंटी का आइकन आएगा, ठीक है, उसको भी प्रेस कर देना भाई, क्योंकि अगर ये आप प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन जो है, जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ओके, सो अभी मैंने जो है वो अपने सामने गूगल ओपन कर लिया है एंड गूगल ओपन करने का मकसद ये है कि अगर आप एसईओ किसी से सीख रहे हो तो जरूरी है कि आप जानो कि उस बंदे को भी एसईओ करना आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ डेमोज दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई, जिस बंदे की हम वीडियो देख रहे हैं
वो भी थोड़ा बहुत गूगल पे रैंक कर तो रहा है। लेकिन एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो ई कॉमर्स की एसईओ है वो बहुत डिफरेंट है कंटेंट एसईओ से। वो लोग जो कंटेंट लिखते हैं उनकी एसईओ अलग तरह से होती है, वो लोग जो ई कॉमर्स पे काम करते हैं उनकी एसईओ अलग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको कोई अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि रैंक कर रही है गूगल पे। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कीवर्ड 3.7 नो रिक्वायर फाइल फॉर बीजीएमआई। ठीक है, अब ये एक कीवर्ड है, ठीक है, जो लोग पबजी या फिर बीजीएमआई वगैरह खेलते हैं, ठीक है, वो लोग समझ जाएंगे। खैर आप लोगों को ज्यादा जो है वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो इतना ज्यादा फोकस मत करो, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ बस उस पर फोकस करो। तो ये मैंने एक आर्टिकल अपना रैंक किया जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं जो है वो कोर्स शूट करने वाला हूँ, तो क्यों ना जो है एक आर्टिकल को रैंक कर लिया जाए ताकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकूं। ठीक है, ये वाला एक कीवर्ड है। यहाँ पे एक चीज आप देखो कि मैंने कोई भी अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन नहीं किया है। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, भोले क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, मासूम क्लाइंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी बंदे को हायर करते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे स्टोर की एसईओ कर दो, ठीक है, वो गूगल पे रैंक होना चाहिए। ठीक है, वो बंदा क्या करता है, वो थोड़ा सा फ्रॉडिया होता है। वो ऐसे ही बस कुछ भी नहीं करता, ठीक है, और सर्च करके दिखा देता है, कीवर्ड लिखा, आगे वेबसाइट का नाम लिख दिया। अब जैसे ही वेबसाइट का नाम लिख के सर्च किया, उसकी वेबसाइट टॉप पे आना शुरू हो गई। कहता है ये देखो भाई आपकी तो रैंक कर रही है। जब भी आपने किसी से काम करवाना है, अगर आप क्लाइंट हो, किसी को एसईओ का काम देना चाह रहे हो, एक चीज का आपने ख्याल रखना, अगर आपको वो ट्राई करवा रहा है कि भाई चेक करो आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो आपने उसे बोलना है कि भाई आगे वेबसाइट का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कीवर्ड रैंक करवा के मुझे दिखाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे कहीं भी आपको मेरी वेबसाइट का नेम मेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं सर्च। जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पे एक यूट्यूब की वीडियो हो रही है, ठीक है, इग्नोर करते हैं। यहाँ पे जो है वो गूगल का एआई जो है वो कुछ बता रहा है, इग्नोर मारते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, एक और यूट्यूब की वीडियो आ रही है, इग्नोर करते हैं। एंड यहाँ पे देखो जो पहली वेबसाइट आ रही है, ठीक है, जो पहली वेबसाइट आ रही है वो ही मेरी वेबसाइट आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो और जो है वो यूट्यूब की वीडियोस एंड ये वो चीजें आ रही हैं, और इतने ज्यादा रिजल्ट्स हैं। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जितना पीछे जाते जाओगे ये इतने लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, बट उनका गूगल पे वो रैंक नहीं कर रहा है। आपके भाई का जो है गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस को आप निकाल दो, हम वेबसाइट्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहले नंबर पे जो है आपके भाई की वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है। तो फिर जो यूट्यूब का कोर्स अभी आप देख रहे हो वो आप सही बंदे का देख रहे हो, ऐसा ही है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर की एसईओ। तो जल्दी से जो है मैं यहाँ पे अपना शॉपिफाई का जो स्टोर है उसको ओपन कर लेता हूं, बुकमार्क मैंने करके रखा हुआ है। ओके, सो अभी आ चुके हैं हम लोग अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। एंड यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे दो तरह की एसईओ हम लोग करेंगे। एक हम लोग करेंगे स्टोर की एसईओ, दूसरी हम करेंगे प्रोडक्ट की एसईओ। ठीक हो गया। अब ये दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि शॉपिफाई की जब एसईओ करते हैं तो दो जगह पे करनी है। एक आपने अपने स्टोर की एसईओ करनी है, ठीक है, ओवरऑल स्टोर की करनी है, एक आपने अपनी प्रोडक्ट्स की करनी है। सबसे पहले जो है मैं आपको स्टोर की एसईओ बताऊंगा कि किस तरह से आपको करनी है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन स्टोर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रेफरेंस का, ठीक है, इस पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। होम पेज टाइटल, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम एक चीज आपको जो है डेमो के तौर पर सर्च करके दिखाई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, मैं दोबारा से उसको सर्च करता हूँ, जो कीवर्ड जो है हमारा रैंक हो रहा है। तो टाइटल क्या चीज है? ठीक है, यहां पे देखो, ये टाइटल है, जो मेरी वेबसाइट का नेम है फैक्टिसाइड, इसको हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है हमने एक स्टोर बनाया है डिगलस के नाम से, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अपने स्टोर का नेम यहां पे मेंशन कर दूंगा डिगलस। अब वो किस चीज के रिलेटेड है, ऐसे मैंने एक माइनस डाली और मैंने यहां पे लिख दिया गेट थिंग्स ऑन डिस्काउंट। ठीक है, अब यहां पे आप कोई भी टाइटल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने जो है मेरे वाला ही लिखना है। हमारा क्योंकि स्टोर जो है वो मल्टी कैटेगरी पे है, उस पर गैजेट्स भी लिस्ट होंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी उठा के जो है वो लिस्ट कर सकता हूं, तो एक मल्टी कैटेगरी जो है हमने स्टोर बनाया था, ये सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो है एक मेंशन कर दिया टाइटल, सही है। अब यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ, देख लो। अब यहाँ पे जो है बहुत से लोगों को आएगा इतनी सी लाइन जो है ना, वो भी वो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हो, नहीं लिख पाएंगे। अब उनको क्या करना है, चैट जीपीटी का यूज करना है। ठीक है, चैट जीपीटी को इंग्लिश में बताने की भाई कुछ भी जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज हम लोग मैसेज में यूज करते हैं ना भाई, वही लैंग्वेज आपने वहां पे यूज करनी है। आपको जो है वो प्रॉपर चीजें बताएगा। ठीक है, आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि आपने अपने ब्रांड नेम के आगे जो है वो क्या लिखना है टाइटल के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया। ये वाला टाइटल होता है जो मेरी वेबसाइट का फैक्टिसाइड मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टाइटल। सेट हो गया काम। अब आते हैं नीचे, मेटा डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेटा डिस्क्रिप्शन का। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल पे ही आऊं तो मेटा डिस्क्रिप्शन ये होती है जो आपकी वेबसाइट के जस्ट नीचे जो है वो शो हो रही होती है। अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, ये बाई लोग इस आर्टिकल की है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं इस वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या करता हूं, गूगल पे जाता हूं, गूगल पे जाने के बाद मैं जस्ट फैक्टिसाइड सर्च करूंगा। ठीक है, मैंने जस्ट फैक्टिसाइड सर्च किया, अब मैंने इसको जो है सर्च कर दिया। अब यहां पे देखो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन आई है ना भाई, ये मेरी ओवरऑल वेबसाइट की है। ये टाइटल है, ये उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्टिसाइड इज योर गो टू हब फॉर एवरीथिंग ई कॉमर्स फॉर हाई क्वालिटी शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस थीम्स टू एक्सपर्ट टिप्स ऑन मार्केटिंग। ठीक है, एंड ये आगे फर्दर लिखी हुई है बट वो इतनी सी शो कर रहा है। अब इसका क्या मकसद होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, अब देखो यहाँ पे आपने फैक्टिसाइड लिखा ऊपर एंड पहले नंबर पर ही मेरी वेबसाइट आई है। क्यों आई है, क्योंकि मैंने भाई मेटा डिस्क्रिप्शन जो लिखी है उसके अंदर फैक्टिसाइड का जो कीवर्ड है उसको टारगेट किया हुआ है। सेट हो गया काम, एंड मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि किस चीज से रिलेटेड जो है वो मेरी वेबसाइट है, इस पर जो है मैं क्या चीजें जो है वो सेल करता हूं। तो ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई हैं। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये आप कुछ 220 वर्ड की लिख सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी को डायरेक्ट बताओगे कि मेरी वेबसाइट जो है इस चीज से रिलेटेड है एंड मुझे उस पर मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो आपको इजीली लिख देगा। और कोर्स है तो आई थिंक मुझे बोलना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत से लोग कमेंट्स में बोलेंगे भाई बोल रहे हो करके नहीं दिखा रहे हो, तो कर देते हैं यार, हमें क्या है, वॉच टाइम ज्यादा आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है वो चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। अब देखो मैं यहाँ पे किस तरह से लिख रहा हूं और उसको क्या लिख के दे रहा हूं। मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन दो। ठीक है, उसके बाद डॉट मेरी वेबसाइट की कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब यहां पे जो है मैंने लिखा है मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। अब आपकी हो सकता है कि आपने कोई सिंगल कैटेगरी को टारगेट किया हो। ठीक है, तो आपने यहां पे लिखना है मेरी वेबसाइट वॉचेस से रिलेटेड है, मेरी वेबसाइट परफ्यूम से रिलेटेड है, मेरी वेबसाइट केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। समझ रहे हो, आपने कुछ इस तरह से यहां पे मेंशन कर देना है। कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वॉचेस, हैंडबैग्स, परफ्यूम्स। ठीक है, अब मेरी क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट्स है तो मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें जो है वो सारी सारी मेंशन कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे जो है दो तीन चीजें मेंशन कर रहा हूँ और साथ में आगे ईटीसी लिख देता हूँ, तो ये खुद ही चैट जीपीटी समझ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन दो। मेरे वेबसाइट की कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वॉचेस, हैंडबैग्स, परफ्यूम्स वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हैम लिख देता हूँ और इसको मैंने कर दिया एंटर। अब यहां पे देखो वो आपको उसी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है। जरूर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अब ये तो आप पढ़ भी सकते हो ना भाई, क्या जवाब दे रहा है, इंग्लिश वाला फड्डा निकल गया बीच में से। अब यहाँ पे देखो उसने आपको उर्दू में बता दिया कि जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है, मेटा डिस्क्रिप्शन दी है, उसमें जो है ये चीजें मैंने मेंशन किया और नीचे जो है उसने एसईओ फ्रेंडली आपको इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है अपने स्टोर पे जाना है एंड यहां पे जाके आपको इसको मेंशन कर देने हैं। ठीक हो गया, 320 वर्ड की जो है यहाँ पे लिमिट है, बट हमारे पास जो है अभी 200 वर्ड ही हमने लिखे हैं एंड ये इनफ है। ठीक हो गया, ये लिखने के बाद जो है अब आ जाता है यहाँ पे सोशल शेयरिंग इमेज एंड एसईओ। बहुत सारे लोग जो है इस चीज को निगलेक्ट करते हैं कि यार यहाँ पे क्या लिखना है, फर्क करवाओ, यहाँ पे क्यों इमेज ऐड करनी है, फर्क करवाओ। अब उनको पता ही नहीं है कि भाई इसका मकसद क्या है, ये जो सोशल शेयरिंग इमेज एंड एसईओ लिखा है ये क्यों होता है। मुझसे पूछो भाई, मैं बंदा हूं ना एसईओ वाला, मुझसे पूछो ये क्या होता है। ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है आपको पता है diglas.com के नाम से है। ठीक है, ये वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे जो है व्यू करता हूँ। ठीक है, इसको जो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है हमारे पास स्टोर की लुक आ रही है। अगर लुक अच्छी लग रही है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आपको स्टोर डिजाइन करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा ऐसा वीआईपी स्टोर डिजाइन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। अभी मतलब ऐसे थोड़ा बहुत डिजाइन किया है, प्रोडक्ट्स लगानी अभी बाकी हैं, तो लगाई मैंने इसलिए नहीं है क्योंकि एसईओ जो है प्रोडक्ट की मैं आपको साथ साथ सिखाने वाला हूँ, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं लगाई है। ठीक है, अब मैं जो मेन मुद्दे की बात कर रहा था, ऐसे इधर उधर निकल जाता हूँ मैं कभी कभी। तो हमारी बात हो रही थी
इस इमेज के रिलेटेड कि इस इमेज का क्या फायदा है, ठीक है। अब मान के चलो कि कोई बंदा जो है वो आपको बोलता है कि मुझे जो है अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करो, या आपको वो लिंक जो है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना पड़ता है। तो जब आप पोस्ट करोगे उस लिंक को, तो उधर क्या होगा कि जो भी आपकी पहली प्रोडक्ट लिस्ट आपने की होगी, जो लेटेस्ट होगी, ठीक है, वो उसके प्रीव्यू में शो होगी। अब प्रीव्यू क्या होता है, अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को कोई लिंक भेजा है तो आपको पता होगा, मैं हो सकता है एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पे कोई चीज लगा दूं, ठीक है, तो एक प्रीव्यू जो है वो एक थंबनेल जिस तरह यूट्यूब का होता है, ठीक है, वो एक प्रीव्यू होता है, वो लिंक को शेयर करने पे आता है। तो अगर आपने यहां पर कोई इमेज नहीं लगाई होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बाय डिफॉल्ट जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट आपके स्टोर पे लगी होगी वो प्रीव्यू में उसको दिखाएगा, और वो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है गूगल की नजर में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो इमेज अपलोड करनी है, जो लोगो आपको अपलोड करना है, चाहे आप लोगो कर रहे हो चाहे आप कोई भी इमेज कर रहे हो, उसको आपने एसईओ फ्रेंडली यहाँ पे अपलोड करना है। अब आप बोलोगे कि भाई इमेज अपलोड करनी है, वो समझ में आ गया, एसईओ फ्रेंडली इमेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब मान के चलो आपका जो स्टोर है उसका नाम है डिगलस गेट थिंग्स ऑन डिस्काउंट, ठीक है। ये चीज जो है आपने याद रखनी है कि आपके ब्रांड का नेम जो है वो आपने अपनी इमेज का नेम रखना है जो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो। अगर मैं आपको अपनी थोड़ी सी लैपटॉप की गैलरी दिखाऊं, जो मैं थंबनेल अपलोड करता हूं, ठीक है, मैं उसका भी एसईओ करता हूं, सही है। अब मैं आपको ऐसी पर्सनल चीज पता नहीं वहां पे क्या खुल जाएगा, तो कोशिश करूंगा कि बाकी चीजें ब्लर हो जाएं। अब देखो यहाँ पे जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके कुछ थंबनेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये एक थंबनेल है, ठीक है, इमेज है। अब उसको मैंने रीनेम करके क्या लिखा हुआ है, गौर से पढ़ो, हाउ टू डिजाइन प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने इसको डाउनलोड किया था, डिजाइन किया था फोटोशॉप पे, तो उसका ये वाला नेम नहीं था, ठीक है, उसका नेम जो है वो एक अलग ही था। इसको मैंने रीनेम किया है। रीनेम करने का मकसद क्या है कि जब भी यूट्यूब पे कोई ये सर्च करता है तो मेरा थंबनेल जो है वो भी रैंक करे, मेरी वीडियो भी रैंक करे, ठीक है, हर चीज रैंक करनी चाहिए। दैट्स वाई जो है आपको इमेज की एसईओ करना जरूरी है। अब इमेज की एसईओ इसलिए जरूरी सिर्फ नहीं है कि आपने जो है वो वेबसाइट को रैंक करवाना है, आपने अपनी इमेज को भी रैंक करवाना है, ठीक है। अब इमेज रैंक करना क्या होता है, एग्जांपल देता हूं, ठीक है, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इमेज एसईओ मैं बताता हूं क्या होता है। मान के चलो फैक्ट्री साइड किसी ने सर्च कर लिया, ठीक है, अब फैक्ट्री साइड सर्च कर लिया तो हो सकता है कि लोग इमेजेस में जाएं। इमेजेस में जैसे ही जाएंगे सबसे पहले उनको मेरी वेबसाइट का लोगो मिलेगा। समझ आ रही है बात। अब आपने इसको सिर्फ अपनी होम पेज जो स्टोर है उस पे एप्लीकेबल करके नहीं सोचना है। आप ये देखो, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेज को इस तरह से एसईओ करके डाला होगा और उस प्रोडक्ट की इमेजेस को कोई सर्च करेगा, तो भाई इस तरह से आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही होंगी, और जैसे ही कोई इस तरह इमेज पे क्लिक करेगा ना भाई साहब, ये देखो नीचे ही आपकी वेबसाइट का लिंक लगा है और नीचे आ रहा है विजिट का बटन, यानी कि वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आके परचेज भी करेगा। अल्लाह दा ही वास्ता है भाई, समझ नहीं आया तो वापस जाके दोबारा से सुन लेना। आई डोंट नो बट मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, बता रहा हूँ मैं। सही हो गया। अच्छा, तो ये तो थी हमारी मेनली एसईओ स्टोर की, ठीक है। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, तो नीचे आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन एंड ये वो चीजें यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सेट हो गया। यहाँ पे क्या करना है, आपको कर देना है इसको सेव। ये हो गई आपकी स्टोर की एसईओ। अब हमने आगे बढ़ना है और वो एसईओ करनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है प्रोडक्ट की एसईओ, ठीक है। अब मैं उस चीज पे भी आऊंगा, वो जो लोग स्टार्ट में एक्सप्लेन करते हैं ना कि दो तरह की एसईओ होती है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उस पे जाएंगे हम लोग। पहले मेन चीजें, ठीक है। मैंने स्टार्ट में बोला है कि भाई मैं वो बंदा नहीं हूं जो आपको बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन दिखा दे और ऊपर से देख के इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे कि यहाँ पे ऐसे करना है ना। भाई मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। अब बारी आती है प्रोडक्ट की। मैंने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट नहीं किया सिर्फ इसलिए कि मैं प्रोडक्ट जब लिस्ट करूंगा तो उसकी एसईओ करना जो है अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि भाई किस तरह से आपको एसईओ करनी है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट एसईओ क्या होता है, ये शुरू करने से पहले आपको अगर मैं एग्जांपल नहीं देता हूं तो भाई मैं कैसा यूट्यूबर हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से गूगल पे, एंड आपको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आम जो है, ठीक है, वो आम हो गए हैं। मैंगोस की बात कर रहा हूँ, आम चल रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि मुल्तान के आम जो है वो बड़े फेमस हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो मुल्तान से मंगवाते भी हैं आम। तो क्या करना है कि गूगल पे आना है, गूगल पे कस्टमर आपका आएगा, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आके वो सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चौसा आम, सही है। मैंने अब ये सर्च किया है, ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं सबसे पहले एआई आया है,
उसके बाद विकिपीडिया ने बता दिया कि भाई ये चौसा आम क्या होता है। जैसे ही मैं नीचे आता हूं, यहां पे देखो ये वेबसाइट, ठीक है, mangonation.pk, ये पहले नंबर पे रैंक कर रही है। उसके बाद नीचे आते हैं, मुल्तान पॉइंट के नाम से एक जो है रैंक कर रही है। अब ये सारी की सारी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। देखो मैंने पहले एग्जांपल जिस वेबसाइट की आपको दी थी अपनी वेबसाइट की, वो आर्टिकल जो है वो कंटेंट से रिलेटेड था, ठीक है, वो ई कॉमर्स से रिलेटेड आर्टिकल नहीं था। ये जो वेबसाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ई कॉमर्स रिलेटेड हैं। जो क्यों रैंक कर रही हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की एसईओ की बेस पे। मैंने जैसे ही यहाँ पे चौसाम लिखा, उसने जो है वो चौसा वाली प्रोडक्ट जो है वो मुझे दिखा दी कि ये गूगल पे रैंक कर रही है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहली ये वाली जो वेबसाइट है इसको ओपन करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि क्या ये जो है ये सच में ई कॉमर्स वेबसाइट है या किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखो ये भाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये बंदा जो है चौसा आम ऑनलाइन बेच रहा है एंड इसकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है। अब यहां पे ये रैंक कर रही है तो मेरे भाई इसको ऑर्गेनिकली ऑर्डर बहुत ही ज्यादा पड़ रहे होंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, इसको जरूरत ही नहीं है टिकटॉक पे जाके मार्केटिंग करने की, फेसबुक पे जाके मार्केटिंग करने की, स्नैपचैट पे जाके मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसके ऑर्गेनिकली लोग सर्च करके, जैसे मैंने सर्च किया, ठीक है, या बाकी के जितने भी लोग जो हैं जिनको जरूरत है वो आके गूगल पे ही देखेंगे कि भाई ये चीज कहां पे मिलती है एंड गूगल उनको ये रिजल्ट्स दिखाएगा। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं, यहाँ पे आप जितनी मर्जी ओपन कर लें, सारी की सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आ गई है क्यों आपको प्रोडक्ट की एसईओ करनी है। अब आते हैं कि भाई जल्दी जल्दी सिखाओ किस तरह से प्रोडक्ट की एसईओ करनी है ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो भी रैंक हो। ठीक है, सबसे पहले जो है ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे हम लोग और हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब बारी आती है टाइटल की। बहुत से लोग जो है वो बोलते हैं कि टाइटल जो है वो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च जो है वो कंटेंट के मामले में और तरह की है। ठीक है, उसमें आप देखते हो कि कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है नहीं है। अब ये समझ में नहीं आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक तो मेरे को चीजें करके दिखानी जो है वो पड़ रही हैं। एक बहुत ही ज्यादा फेमस टूल है एचरफ के नाम से। ठीक है, AHREF, ये आपने जस्ट सर्च करना है, पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी, उसको आपने ओपन कर लेना है और जैसे ही ये ओपन हो जाएगी ऐसे बस घुमा घुमा के भाई नीचे चले जाओ, मतलब फुल फुटर के अंदर चले जाओ। फुटर पे आप आओगे तो फ्री एसईओ टूल जो है आपको कुछ मिल जाएंगे, जिसके अंदर जो है एक कीवर्ड जनरेटर के नाम से जो है ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्री कीवर्ड जनरेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गूगल पे रैंक करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करो, बिंग पे करना है, यूट्यूब पे करना है, अमेजोन पे करना है, ब्ला ब्ला जो भी है। हमारा मेन जो है वो गूगल पे रैंक करने का मकसद है। अब यहाँ पे आपने जो है वो कीवर्ड लिखना है। ठीक है, कीवर्ड आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, मुझे आइडिया नहीं है, वो स्मार्ट वॉच भी हो सकती है, ठीक है, वो मोबाइल फोन का कोई कवर भी हो सकता है और इसमें कोई गैजेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपने नहीं करना है तो दराज से आप टाइटल उठा सकते हो। ठीक है, इवन के चैट जीपीटी से भी आप जो है वो टाइटल उठा सकते हो। ठीक है, टाइटल उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि उस टाइटल पे अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना जो है वो मेन चीज है। ठीक है, अब बहुत से लोग जो है कहते हैं कि भाई इस टूल का यूज कर लो, बट ये जो है ये कंटेंट के लिए है मेरी जान, ये आप ई कॉमर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप मैंगो लिखोगे ना, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा, मैंगो लिख के मैंने जो है वो सर्च कर दिया कि पाकिस्तान में जो है मैंगो के कीवर्ड पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसने क्या किया कि मुझे जो है वो कुछ रिजल्ट्स दिखा देने हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये दिखाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, मैंगो पाकिस्तान, मैंगो, मैंगो पीएनजी, मैंगो ड्राइंग। अब ये हमें वो रिजल्ट दिखा रहा है जो लोग आके सर्च करते हैं गूगल पे, कैलोरीज इन मैंगो, बेनिफिट्स ऑफ मैंगो। समझ रहे हो? यानी कि ये जो कीवर्ड्स हमें दे रहा है ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो कंटेंट राइटिंग में यूज होते हैं। इसका ई कॉमर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग जो कोर्स बना के आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आके कीवर्ड सर्च जो है वो कर लो अपनी, या फिर आप गूगल एडवर्ड, एक टूल है गूगल का, उसका यूज कर लो, तो मेरी जान नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने अपने कॉम्पिटिटर से जो है वो थोड़ा सा आइडिया लेना है कि वो लोग जो है वो किस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। मान के चलो यहाँ पे हमारा जो कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे नीचे आते हैं, उसने क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तानी चौसा मैंगो। ठीक है, नीचे आते हैं, मुल्तानी वाइड चौसा, एक्सपोर्ट ग्रेड, फ्री टीसीएस डिलीवरी। समझ रहे हो? उसने ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और वेबसाइट रैंक कर रही है, यहाँ पे एक और कर रही है, यहाँ पे एक और कर रही है। इनके टाइटल पे गौर करो। ठीक है, इन सबको मिला के आप अपना एक यूनिक टाइटल बनाओ।
ठीक है, एक यूनिक कीवर्ड बनाओ और उसको जो है आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर देना है। अभी मैंने आपको पीछे एक चीज बताई है कि दो कीवर्ड्स को मिला के आपने अपना कीवर्ड बना लेना है। तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए थी, आई डोंट नो आपके माइंड में आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो भाई बहुत अच्छी चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि आप फुली एक्टिव होकर मेरा ये कोर्स देख रहे हो। अब वो चीज क्या है मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखाता हूं। मैंने आपको बोला कि दो कीवर्ड्स को मिला के अपना कीवर्ड बनाओ, राइट। यहाँ पे आपने देखा एक का टाइटल है पाकिस्तानी चौसा मैंगो, एक का है मुल्तानी वाइट चौसा एक्सपोर्ट गाइड एंड ये वो। अब मान के चलो आपने दो कीवर्ड्स को मिलाना है। आप क्या लिखोगे, आपने कीवर्ड जो है अपने माइंड में बना लिया कि भाई मैं लिखूंगा यहाँ पे पाकिस्तानी वाइट चौसा फ्री टीसीएस। आपने इन दोनों को मिलाया और आपने एक कीवर्ड बना लिया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि भाई अगर उस कीवर्ड पे हम रैंक ना हुए, मतलब कि हमारा जो कस्टमर है अगर वो कुछ और आके सर्च कर ले तो क्या तब भी हमारी वेबसाइट रैंक होगी? बिल्कुल रैंक होगी। उसका रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो ऊपर सर्च बार में मैंने क्या यहाँ पे फुल टाइटल लिखा था? नहीं, मैंने यहाँ पे आके सिर्फ लिखा चौसा आम, ये मैंने लिखा। और नीचे मेरे पास जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनके टाइटल देखो, पाकिस्तानी चौसा मैंगो, मुल्तानी वाइट चौसा एक्सपोर्ट गाइड, ये वो। ठीक है, किस तरह के टाइटल्स और किस तरह के कीवर्ड्स उन्होंने जो है वो किए हुए हैं। बट फिर भी यहाँ पे गूगल उनकी वेबसाइट्स दिखा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, जब आपका कीवर्ड कोई भी, ठीक है, कोई भी कीवर्ड रैंक कर जाता है तो गूगल की नजर में वो एक समझ लो कि भाई ऑथेंटिक चीज बन जाती है। अब गूगल क्या करता है, वो देखता है कि इस बंदे ने इस कीवर्ड पे ये वाली चीज जो है वो अपलोड की हुई है, लिस्ट की हुई है, इसको हमने दिखाना है। अगर इससे रिलेटेड जो है कोई भी आके सर्च करता है, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी थोड़ी सी, मुझे पता है मेरी ऑडियंस हो आप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं थोड़ा सा जो है वो अपनी एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट की एग्जांपल देके बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ भाई बात तो सही है। मान के चलो कि हमने यहां से जो है इसको हटा दिया और मैंने स्टार्ट में आपको एक अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दी थी जो टॉप पे रैंक कर रही है, ठीक है। दोबारा से उसी को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने उसको ओपन किया एंड यहाँ पे कीवर्ड पे आपने गौर कर लेनी है। कीवर्ड क्या है, ठीक है, 3.7 नो रिक्वायर्ड फाइल फॉर बीजीएमआई। ठीक हो गया, इस चीज को आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि मेरी जो वेबसाइट रैंक कर रही है उसका टाइटल देखो, 3.9 नो रिक्वायर्ड फाइल, बल्कि फाइल तो लिखा नहीं है, कॉन्फिग फॉर बीजीएमआई ये लिखा हुआ है। अब यहां पे और चीज रैंक कर रही है, ऊपर जो सर्च आपने किया था वो और चीज है, नीचे जो रैंक कर रहा है वो और चीज है। अब इसमें हुआ क्या है, अब गूगल को इस चीज का पता चल गया है कि ये जो आपने वेबसाइट पे चीज लिस्ट की हुई है ना, इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो कस्टमर आके कुछ भी सर्च कर ले, आपकी वेबसाइट ही टॉप पे आएगी। एक दफा बस आपका कीवर्ड रैंक होना चाहिए, और वो कोई भी है, ठीक है, कोई भी कीवर्ड आपका रैंक हो गया तो वो जितने भी बाकी के कीवर्ड्स हैं वो गूगल उसी में इंप्लीमेंट कर देता है कि हाँ ठीक है भाई, आगे पीछे करके कुछ भी सर्च करो, सारा कुछ आपको इसी प्रोडक्ट में मिलेगा, इसी वेबसाइट में मिलेगा, इसी आर्टिकल में मिलेगा। अब दोबारा से आपको जो है थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखाता हूं कि क्या अभी भी स्टिल मेरी जो है यही वेबसाइट रैंक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे एंड यहां पे जो है कीवर्ड में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, ठीक है। चेंजिंग थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा कर देंगे। अभी का देख लो 3.7 नो रिक्वायर्ड फाइल फॉर बीजीएमआई है, टोटली भाई इसको कट आउट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहां पे लिख दिया सिर्फ और सिर्फ बीजीएमआई नो रिक्वायर्ड, ठीक है, बिल्कुल उल्टा मैंने कर दिया, कोई यहाँ पे 3.9 6.9 कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये लिख दिया, जो लास्ट वाला वर्ड था उसको हम पहले ले गए हैं और हमने कर दिया इसको सर्च। अब सर्च किया तो यहाँ पे देखो फिर से मेरी ही वेबसाइट जो है वो टॉप पे आ रही है। अब बात को आप समझ गए हो किस तरह से जो है वो गूगल इस चीज को देखता है कि एक कीवर्ड पे अगर वो चीज रैंक हो गई है और उसमें वो चीज अवेलेबल है, ठीक है, अब इस आर्टिकल में वो चीज अवेलेबल है जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो मेरा ही वेबसाइट टॉप पे रहेगा। इसी तरह से अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, ठीक है, और उसके अंदर वो चीज है, फॉर एग्जांपल मैंने पीछे बताया चौसा आम किसी ने सर्च किया और वो बंदा वो सेल कर रहा है, तो उसकी वेबसाइट ही टॉप पे आएगी क्योंकि वो एक दफा एक कीवर्ड पे रैंक कर चुकी है। तो बाकी के जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे गूगल उठा के उसी में इंप्लीमेंट कर देगा, उसी की वेबसाइट जो है वो टॉप पे दिखाएगा, ठीक है। अब मेरे पास, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ भी लिख देता हूं, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर बॉयज। अब ये चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दी है। अब बारी आती है यहां पे डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है ये समझो भाई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है, आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना है। मैं कहता हूं कि एसईओ की जान ही ये, आपकी प्रोडक्ट की एसईओ यहीं पे होगी, यहीं पे होगी, यहीं पे होगी। वो कबूल है कहते हैं ना, 3 बार बोलो तो हो जाता है, तो 3 बार इसलिए बोला कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, ये ऐसे सेव हो जाए, इसलिए बोला 3 बार। ओके,
सो अब ये किस तरह से करनी है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो है आपको कोई 35-40 बार जो है वो ये वाला जो कीवर्ड है, ठीक है, मान के चलो ये आपका टारगेट कीवर्ड है, वो आपने यहाँ से 35-40 दफा लिख देना है। ऐसा नहीं करना है, वो चीज स्पैम में जाएगी। मान के चलो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो 400 वर्ड्स की, 200 वर्ड्स की, ठीक है, 150 वर्ड की, आप ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हो, आपको पता है इस चीज का। जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जैसा कि अलीबाबा है या फिर जो है एक और अमेजोन की वेबसाइट है, वहां पर डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज्यादा लिखी होती है प्रोडक्ट की। बट ये है कि जब हम खुद से लिखते हैं या चैट जीपीटी से लिखते हैं या हमारी खुद की प्रोडक्ट होते हैं तो इतना ज्यादा हम उसमें नहीं लिखते हैं, इतना ज्यादा कुछ बोलने के लिए होता भी नहीं है। तो आपने देख लेना कि अगर तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 200 वर्ड की है तो उसमें जो है वो 3 से 4 दफा आपका ये कीवर्ड जो है वो रिपीट हो जाए, ठीक है। 40-45 दफा मत करना भाई, वो स्पैम में जाएगा। ठीक हो गया। अब आप जो है यहां से अपना कीवर्ड उठाओगे, ठीक है, और आप जाओगे दोबारा से चैट जीपीटी के पास, उसको बोलोगे मुझे इस कीवर्ड पर अपनी प्रोडक्ट की एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आगे जो है आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है अपना कीवर्ड लिख देना है और साथ में उसके आगे आपने लिखना है ये कीवर्ड 4 दफा रिपीट होगा दी गई डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन मिनिमम 200 से 300 वर्ड की हो, ठीक है। तो ये एक मैंने जो है यहाँ पे लाइन लिख दी एंड इसको मैंने कर दिया एंटर। सही हो गया। अब क्या करेगा ये कि एक डिस्क्रिप्शन हमें लिख के देगा जो कि बिटवीन 200 से 300 वर्ड की होगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसने लिख दिया, लुकिंग फॉर स्मार्ट वॉच फॉर बॉयज, ठीक है। अब देखो एक दफा उसने यहाँ पे टारगेट कर दिया हमारा कीवर्ड, नीचे आते हैं, एक दफा उसने यहाँ पे टारगेट कर दिया हमारा कीवर्ड, एक दफा उसने यहाँ पे टारगेट कर दिया हमारा कीवर्ड। ठीक हो गया। अब इस चीज का आपने ख्याल रखना है और आपने क्या करना है, यहां से आपने टोटली डिस्क्रिप्शन जो है वो उठा लेनी है। अब जाहिर सी बात है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन है। जाहिर सी बात है आपकी अगर स्मार्ट वॉच है तो उसके अंदर आपने लिखा होगा कि भाई इसके क्या वेरिएंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, तो आपने अपने हिसाब से लिखी होगी। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर मैं भी चैट जीपीटी को बताऊंगा कि ये मॉडल है, ठीक है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से इसकी जो है वो आप कीवर्ड इंप्लीमेंटेशन कर दो तो ये उस हिसाब से कर देगा। चैट जीपीटी भाई एक समझ लो कि टीचर है आपका, आप इसको कुछ भी बोलोगे ये आपको वो कर देगा, वो बना देगा। खैर हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे एंड उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज आपने जरूर याद रखनी है, मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बोल्ड कर दिया गया है, अगर आपके बोल्ड नहीं है तो आपका जो कीवर्ड है वो स्पेसिफिक कीवर्ड उसको आपने लाजमी बोल्ड करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड, आपने अक्सर देखा होगा कि हम कुछ गिफ्ट्स का यूज करते हैं, कुछ इमेजेस का यूज करते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने यहाँ पे जो भी इमेजेस डालनी है वो कैसे डालनी है, मैंने अभी स्टार्ट में बताया, उनकी पहले एसईओ करनी है। और एसईओ किस तरह से करनी है, उनको रीनेम करके जो आपका कीवर्ड था इस नेम से आपने उन तमाम इमेजेस को कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पे 1 बाय 1 उनको अपलोड कर देना है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट की एसईओ। अभी सारी नहीं हुई है, ठीक है, अभी नीचे हमने जाना है। नीचे आते हैं मीडिया। मीडिया में जाहिर सी बात है आप अपनी प्रोडक्ट की जो है वो इमेजेस डालोगे, सबको रीनेम करके आपने डालना है, ठीक है। यहाँ पे बाकी वो प्राइसिंग वगैरह आएगी, सारी की सारी चीजें वो आपने लिख देनी है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, तो यहाँ पे जो है आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे पेज टाइटल दिखा रहा है आपको कि ये जो है आपने पेज टाइटल रखा है ऊपर, ऑब्वियसली बात है ये रखा है। यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने स्टार्ट में आपको समझाया क्या होती है, ठीक है, आपको यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ एक दफा दोबारा से। देखो यहाँ पे देखो जितनी भी प्रोडक्ट रैंक कर रही है उसके नीचे एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सही है। और अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या करता है कि अगर हम लोग मैन्युअली यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे ना तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन जो ऊपर लिखी हुई है हमने, ये देखो यहाँ से उठा लेगा, ठीक है, यहाँ से उठा लेगा। और हमने यहाँ से कोशिश करनी है कि वो ना ही उठाए, हम अपनी अलग से जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब यहाँ से उठाई हुई है इसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो भाई इसने सारी की सारी जो है वो ऊपर वाली उठाई हुई है। तो वो हमने ऐसा इसको नहीं करने देना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन में 160 वर्ड की लिमिट है और हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही दिखाने हैं, इतना ज्यादा जो है वो हमने नहीं दिखाना है। तो जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपने अपने हिसाब से यहाँ से चैट जीपीटी से लिखवा लेनी है। लिखवाने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। अब आती है बारी यहाँ पे हैंडल की, ठीक है। ये जो हैंडल है ना, ये क्या होता है, ये आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल होता है। मैंने अक्सर देखा है लोगों की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पे हमने जो है कोई प्रोडक्ट ओपन की है, मान के चलो ये प्रोडक्ट जो है
इस बंदे की हमने ओपन कर लिया, ठीक है। हम जैसे ही ओपन करेंगे इसका आपने जो है यूआरएल देखना है, ठीक है। मैं जूम करता हूं बट यूआरएल जूम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वैसे ही देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसकी वेबसाइट का नेम है, स्लैश प्रोडक्ट है, स्लैश अजीम चौसा मैंगो एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये पता नहीं रट्टे वाला लिखा है शायद। तो इसने जो है वो एसईओ की हुई है, आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। देखो जो इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही इसने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिक भी दिखा देता है, ऑटोमेटिक भी उठा लेता है, बट ये है कि जो आपका कीवर्ड है, बताने का मकसद ये है कि जो आपका कीवर्ड है आपने उसी का ही यहाँ पे यूआरएल भी सेट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा भी उसने ऑटोमेटिक उठाया हुआ है, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर बॉयज, ठीक है। तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे ऊपर ये वाले सेक्शन को फिल करने की, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये एक स्मार्ट वॉच है, ठीक है, ताकि गूगल को समझने में आसानी हो कि हाँ भाई ठीक है ये एक स्मार्ट वॉच है। उसके बाद आता है यहाँ पे टैग्स, तो टैग्स आपने लास्ट में डाल देने हैं। टैग्स में जो है आप स्मार्ट वॉच लिख सकते हो, ठीक है, स्मार्ट वॉच लिख देता हूँ मैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप वॉचेस लिख सकते हो का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने भी यही लिखना है। ऑब्वियसली बात है, आप ई कॉमर्स में हो, आपका बिजनेस वाला माइंड है, तो आपको पता होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ टैग्स जो है वो लाजमी से ऐड कर देने हैं। ये वेंडर वगैरह का रहने दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपकी स्टोर की सेटिंग है। हम जो है वो मेनली एसईओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद जो है यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट भी अपलोड करता, बट एग्जाम्पल मैंने आपको देनी थी, समझाना था, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो है इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो चुकी होगी, ठीक है। इमेजेस यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा, बट ठीक है, तो उसने जो है प्रोडक्ट पब्लिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है वो प्रोडक्ट आ गई है। अब यहाँ पे हमारी एक और सेटिंग है जिसको कि लोग इग्नोर करते हैं, और वो सेटिंग है कलेक्शन पेज की, ठीक है। कलेक्शन पेज में मैं आता हूं। अब आप बोलोगे कि भाई कलेक्शन पेज की क्या सेटिंग होगी। मान के चलते हैं कि आपने क्या किया, एक न्यू कलेक्शन जो है उसको क्रिएट किया। देखो कलेक्शन की एसईओ करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप रैंक करोगे तो आपकी प्रोडक्ट भी रैंक करेंगी, आपकी कलेक्शंस भी रैंक करेंगी, आपका स्टोर भी रैंक करेगा, ठीक है। आपने अपनी तरफ से एसईओ कर देनी है, आपने अपनी तरफ से जो है वो 100% दे देना है। अब गूगल जो है उसको ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ऐसा नहीं होता है कि आज रात आप सोए हो एसईओ करके, सुबह उठ के आपने देखा तो वो जो है नंबर 1 पे रैंक कर रही है, नहीं। आपको बाद में भी जो है वो कपड़ा वपड़ा मारना पड़ता है, जैसे हर सुबह दुकान खोली जाती है, उसकी सफाई की जाती है, इसी तरह से जो है बाद में आपको बैक लिंक वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, आगे चल के मैं उसकी बात करूंगा। अब बारी आती है यहाँ पे कलेक्शंस की। हम क्या करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, इसको सेव करते हैं, दैट्स इट। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ वॉचेस, मुझे कलेक्शन बनानी है, मैंने यहाँ पे वॉचेस लिखा, सेव कर दिया, मेरा काम खत्म। ऐसा आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अभी अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी इस वेबसाइट की। देखो अगर मैं यहाँ पे पीछे आता हूँ ना, तो इस वेबसाइट की ये कलेक्शन ही मेरी जान रैंक हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी, अब देखो मैंने जैसे यूआरएल ओपन किया, ये उसकी कलेक्शन है जिसके अंदर ये सारी की सारी जो है वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं। कोई एक प्रोडक्ट उसकी रैंक नहीं हुई है, उसकी कलेक्शन रैंक हो रही है, ठीक है। मैं दोबारा भी जो है आपको दिखा देता हूँ, मैंगो नेशन के नाम से ये बंदा। यहाँ पे देखो ये वाली वेबसाइट है, इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो इसकी जो है ये कलेक्शन रैंक हुई है, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट रैंक नहीं हुई है, सही है। तो मैं यही समझाने की बात कर रहा हूं कि कोई चीज भी आपकी जो है वो रैंक कर सकती है, तो आपने हर चीज पे अपना 100% देना है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, डिस्क्रिप्शन आपको जो है वो एसईओ फ्रेंडली लिखनी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में इमेजेस का यूज कर रहे हो तो वो भी आपने एसईओ करके ही अपलोड करनी है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो एडिट का बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपने चीजें लाजमी मेंशन करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ठीक है। और ये जो है ना आपकी कलेक्शन का यूआरएल, ये भाई आपने लाजमी सेट करना है। यहाँ पे देखो कलेक्शन स्लैश वॉचेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो आपको कीवर्ड चार्ज कर रहे हो, अगर तो आप कोई कीवर्ड हिट कर रहे हो कलेक्शन के लिए, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। और लिखने का तरीका ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो है वॉचेस फॉर मेन ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये कोई यूआरएल नहीं है, ये समझ लो कि आप अपनी वेबसाइट को डाउन कर रहे हो। जब भी आपको लिखना है, हर वर्ड के बाद आप इस तरह से एक स्लैश लिखोगे, वॉचेस फॉर मैन, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने कीवर्ड को यहाँ पे लिखना है, यूआरएल को यहाँ पे सेट करना है, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पे वैसे ही छोड़ देता हूँ, मेरा काम जो है वो आपको समझाने का था। अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे जो है आप इमेज को भी ऐड कर सकते हैं अपने कलेक्शन में। अगेन वही बात, इमेज की एसईओ के बगैर आपने यहाँ पे अपलोड
नहीं करनी है। ये सारी चीजें करने के बाद आपने क्या कर देना है, आपने कर देना है इसको सेव। तो आपकी जो कलेक्शन है, ठीक है, वो हो जाएगी यहाँ पे सेव, वो भी फुल एसईओ के साथ। अब हमारा जो मेन काम था, जो शॉपिफाई स्टोर की एसईओ करने वाला काम था, वो तो गया है हो। अब ये जो हमने एसईओ की है ना, अब हमने पहले कर ली है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इस एसईओ को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मतलब ये होती है कि वो एसईओ जो हमारे हाथ में है, ठीक है, जो हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ पे हम बाद में जाते हैं। ये जितनी भी चीजें हमने की हैं, ठीक है, इसको समझ लो कि इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ करना। अब आते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब हमने अपने ई कॉमर्स ब्रांड की एक वेबसाइट बना ली है और उसको जो है हमने पब्लिश भी कर दिया है, उस पे जो है लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो हमारी रैंक नहीं करेगी। उसका रीजन क्या है? एक दिन के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बनती हैं गूगल पे ऊपर, बट गूगल को किस तरह से पता चलेगा कि आपने वेबसाइट बनाई है? ऑब्वियसली बात है, हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई हमने वेबसाइट बनाई है, हम इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर कोई बंदा इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट भी भाई दिखाओ, है ऐसा ही है ना। तो ये चीजें हम किस तरह से करेंगे, गूगल को हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले ऊपर जो है वो ये टैब्स की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम ये कैसे बताएंगे कि हमारी जो है वो वेबसाइट का थोड़ा बहुत दिखाओ यार, कि हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा भी जो है यहाँ पे सेल थोड़ा सा इंक्रीज करने का टाइम हो गया है। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल जैसे ही आप ये लिख के सर्च करोगे, आपके सामने जो है पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी। अब इसका काम क्या होता है? ये जो है आपकी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली गूगल का ही एक टूल है जो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए यूज किया जाता है। स्टार्ट नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने डोमेन अगर ले रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं ली है तो भाई आप ब्रांड क्यों बना रहे हो? ठीक है, उसका फायदा नहीं है। जो आप .shopify.com पे काम कर रहे हो ना, उसका फायदा नहीं है। .shop वाली ले लो, .store वाली ले लो, 300-400 की तो आती है, ठीक है। और अगर परचेज करनी नहीं आती है, आपको पता ही नहीं है भाई कैसे करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि हाँ ठीक है भाई, आपकी वीडियो देख के मैं डोमेन भी परचेज कर लेता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया कि किस तरह से आप डोमेन को परचेज करके शॉपिफाई के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। दोनों टॉपिक मैंने कवर कर दिए। अच्छा, यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप डोमेन की वेरिफिकेशन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट अपने यूआरएल की वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। डोमेन की वेरिफिकेशन कर दिया तो जहां से आपने डोमेन परचेज किया, ये डायरेक्ट उसको लॉगिन करने का बोलेगा, आपने लॉगिन करना है तो ऑटोमेटिकली उसकी वेरिफिकेशन कर देगा, ठीक है। और अगर आपने जो है प्रीफिक्स के साथ जाना है तो ये भी बेटर है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे आपने सिंपली जो है अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है, तो जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको जो है मैं आता हूँ वापस यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको मैं करूंगा कंटिन्यू। जैसे मैं यहाँ पे आया, इसने जो है हमें कुछ स्टेप्स दे दिए। पहला स्टेप ये है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। काफी ज्यादा जो है इन्होंने हमें जो है वो स्टेप दे दिए हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे HTML टैग पे जाना है। टैग पे जाने के बाद उसने क्या बोला है कि कॉपी द मेटा टैग बिलो, पेस्ट इनटू योर साइट होम पेज शुड गो इन द हेड सेक्शन। मतलब कि जो हमारा स्टोर है, ठीक है, उसका हमने कोडिंग वाला सेक्शन ओपन करना है, जिसको हम theme.liquid बोलते हैं, एंड वहां पे जाके हमने जो है ये पेस्ट कर देना है जो भी कोड दिया हुआ। तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद हम अपने स्टोर पे वापस आएंगे। ऑनलाइन स्टोर में मैं जाऊंगा। थीम्स में जाने के बाद आपने जो है सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है। एडिट कोड पे आपने जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने जो है वो सारे के सारे स्टोर के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे सामने जो है theme.liquid ओपन है ऑलरेडी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जो है वो ओपन ना हो, आपको ढूंढना पड़े, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि theme.liquid जो है ये वाली फाइल के अंदर आपने हेड टैग, यहाँ पे देखो मेरे 5वें नंबर पे हेड टैग आ रहा है, उसके जस्ट नीचे जो है आपने इसको मेंशन कर देना है, ठीक है। जैसे आप मेंशन करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपने दोबारा से जाना है गूगल कंसोल पे एंड इसको आपने वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये चेक करेगा कि जो आपने लिंक वहां पे डाला है क्या उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ओनरशिप वेरीफाइड, यानी कि हमने जो लिंक लगा दिया है वो हो गया हमारा डन। अब आपने यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये हमें जो है वो डैशबोर्ड हमारा दे देंगे। ऊपर हमारी वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है एंड ये हमारा जो है वो डैशबोर्ड है। अब हमने गूगल को ये तो बता दिया कि हमारी वेबसाइट है, ठीक है। हमने गूगल को बताया, गूगल ने बोला कि ठीक है भाई आप अकाउंट बना लो। हमने अकाउंट भी बना लिया।
अब हमने गूगल को बताना है कि हमने अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मेंशन किए हैं, कुछ अपलोड किए हैं, लिस्ट की हैं, उसको लोगों को दिखाओ भाई, जल्दी से जल्दी दिखाओ। अब हमने क्या करना है, गूगल क्या कहता है कि आप ऐसा करो कि अपनी प्रोडक्ट का लिंक जो है यहाँ पे आके मैन्युअली उसको इंडेक्स कर दो। ठीक है, अब किस तरह से इंडेक्स करना है, सबसे पहले तो जो है हमने प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हो, मैं बस ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि लिंक कौन सा कॉपी करना है। ठीक है, ऊपर से लिंक को उठा लेना है। ठीक है, उठाने के बाद आपने दोबारा जाना है कंसोल में, और यहाँ पे जाके आपने ऊपर सर्च बार देख रहे हो, यहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट करके एंटर दबा देना है। तो ये क्या कर रहा है कि गूगल से डाटा ले रहा है। डाटा लिया, उसने क्या लिखा यहाँ पे कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, कि भाई आपका ये जो यूआरएल है प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट है आपकी गूगल पर है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल का करूंगा यहाँ पे तरला, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग नजर आ रहा है कि यार मतलब करवा दो भाई। इस पे आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा आपने वेट करना है। ठीक है, जैसे आप वेट करोगे तो ये क्या कर रहा है, अब लाइव यूआरएल को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में जो है हमें ये रिजल्ट्स भी दे देगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, सो वेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, यूआरएल वाज एडेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज द क्यू पोजीशन। यानी कि आप यहाँ पे अगर मल्टीपल टाइम आके एक ही यूआरएल को बार बार सबमिट करोगे तो उससे कोई पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी, ये अपना टाइम के साथ ही इसको इंडेक्स करेगा। इसको हम जो है वो डिसमिस कर देते हैं। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट अगेन अगर आपको करनी है कर सकते हो, अगर इंडेक्स नहीं होता इनकेस, अदरवाइज ये हो जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत जल्दी इंडेक्स होती हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत जल्दी इंडेक्स होते हैं गूगल पे। अब बारी आती है कि यार एक बंदा जो है वो इंटरनेशनल काम कर रहा है। ठीक है, वो उसने प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट भी नहीं खुद की, उसने इंपोर्ट की हुई है, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ 10-12 प्रोडक्ट तो होगी नहीं जो मैन्युअली वो यहाँ पे आके सबको इंडेक्स करे। ठीक है, अब उसको काम चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने तो वहां से सीजे से या जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहा है उसने तो एक क्लिक में इंपोर्ट की होंगी। अब वो सारी तो यहाँ पे वन बाय वन जो है वो इंडेक्स नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या है, ये समझ लो कि मैप से ही समझ आ रहा है कि आपकी वेबसाइट का एक पूरा मैप जो है ये बंदा रखेगा। ठीक है, ये ऑप्शन रखेगा। अब इसमें आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको साइट मैप डॉट XML ये लिख के आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप लिखेंगे तो यहां पे लिखा आ गया साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, आपने इसको डिसमिस कर देना है। अब यहां पे हमारा जो है साइट मैप क्योंकि ऐड हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स पब्लिश करते जाएं, लिस्ट करते जाएं, आपको यहाँ पे वन बाय वन आकर करने की उनको इंडेक्स जरूरत नहीं है। ठीक है, वन बाय वन आके आप करोगे इंडेक्स, टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। एक स्टोर पे 200 प्रोडक्ट लगी हैं, 300 लगी हैं, वो किस तरह से करेगा भाई, उसकी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसको वन बाय वन यहाँ पे आके इंडेक्स करवाने में। तो अगर आप साइट मैप को ऐड कर दोगे, दैट्स मीन कि यहाँ पे जो गूगल के क्रॉलर्स हैं वो ऑटोमेटिक, एक टाइम होता है वो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, वो देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने यूआरएल्स हैं, वो सबको उठा के लाते हैं एंड उनको क्रॉल करते हैं। क्रॉल करते हैं मतलब ये कि उसको गूगल पे इंडेक्स करवा देते हैं। ये गूगल का जो टूल है ना भाई, अगर मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊं ना तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि भाई ये कितना ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, बट इसमें जो मेन मेन फीचर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक परफॉर्मेंस का जो है आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट जितने भी कीवर्ड्स पे रैंक करेगी वो सारे के सारे छांटी करके यहाँ पे आ रहे होंगे। ये आपको दिखाएगा कि इस कीवर्ड को यूज करते हुए कितने लोग क्लिक करके आ रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ जो है यहाँ पे आपको शो करेगा गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो इसका मेनली ये काम होता है, आपकी वेबसाइट को गूगल की नजर में दिखाना कि हाँ भाई ठीक है आपकी वेबसाइट है, उसको मैंने गूगल पे इंडेक्स करना है। ओके, सो अब जो है हमने टोटली ऑन पेज एसईओ की बात कर ली, हमने जो है वो गूगल सर्च कंसोल की बात कर ली, हमने बात कर ली एसईओ क्या होता है, ये वो सारा कुछ। अब बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है भाई। क्या हमें पेज से बाहर जाके एसईओ करनी पड़ती है, मतलब ये होता क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहली जो चीज है मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ अपनी खुद की वेबसाइट पे। ठीक है, समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा जो है वो फिल्मी सा है। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट में यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब आप आए हो ऑफ पेज एसईओ करने के लिए, आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है कि आप मेरे पास आते हो, मुझे बोलते हो कि भाई आपकी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो, तो आप ऐसा करो कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, मेरी जो वाइट लेबल प्रोडक्ट है यार, उसकी जो है ना वो एक एड साइड पे लगा दो। ठीक है, या ऐसा करो कि आपने जो है एक ऑप्शन लगा दो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक अच्छी है, ताकि मेरे पास जो है वो सेल आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो आप मेरे पास आते हो, आपकी कोई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है।
ठीक है, अब आपको पता है कि मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है, facticide.com, इस पे होता क्या है कि मैं आपको पेड शॉपिफाई के थीम्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आपको पता है शॉपिफाई पे $200 का, $300 का, $400 के थीम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, बट मैं वही थीम विद लाइसेंस आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट पे आओगे facticide.com, ये ऊपर यूआरएल है, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आके शॉपिफाई पे आना है, थीम्स पे आना है, ऑल थीम्स पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे मैंने लिटरली भाई हर एक कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपकी वेबसाइट, आपका ब्रांड किसी भी कैटेगरी का है, आपको उससे रिलेटेड थीम मिल जाएगा। मान के चलते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड ही अगर देखा जाए तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है, उससे रिलेटेड जो है मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लगाई हुई हैं। अब आपका भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट का ही जो है वो स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, आप मेरे पास आते हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पे कैनवा का प्रो प्लान सेल करने हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि एक बैनर जो है अपनी वेबसाइट पे लगा दो, क्योंकि उस पर ट्रैफिक आती है, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट से मुझे सेल आ जाए। ठीक है, आप मेरे पास आओगे, मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिन पे के मिलियंस में ट्रैफिक आती है और वो इसी तरह एफिलिएट से कमाती है। और दूसरे बंदे का फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये हो जाता है कि उसका एक बैकलिंक बन जाता है, उसने ऑफ पेज एसईओ कर ली होती है। ऑफ पेज एसईओ इसी को बोलते हैं। ठीक है, आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने मुझे जो है वो बैनर वगैरह दे दिया कि भाई ये प्रोडक्ट का मैंने बैनर बना लिया, कैनवा से बना लिया, चैट जीपीटी से बनवा लिया। मैंने क्या किया, मैंने उसको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में, यहाँ पे एक डब्बे में मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और उस पर मैंने लगा दिया आपके प्रोडक्ट पेज का लिंक। मेरे यहाँ पे कस्टमर आता है कोई शॉपिफाई का थीम लेने के लिए, वो देखते हैं कि भाई ये क्या, कैनवा जो है वो लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। वो क्या करेगा, जैसे ही उस बैनर पे क्लिक करेगा वो चला जाएगा आपके शॉपिफाई के स्टोर पे। यानी कि मेरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे अगर कोई बंदा जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, उसको बोलते हैं बैक लिंकिंग करना। ठीक है, बैक लिंक्स बोलते हैं उसको बनाना। अब ये बैक लिंक्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। और ये बैकलिंक भी जो है ना, ये दो तरह के होते हैं मेरे भाई। एक होता है डू फॉलो बैकलिंक, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। अब ये डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है, मान के चलते हैं ये एक आर्टिकल है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वर्ड प्रेस के जो है वो कुछ थीम्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आपका लिंक लगाता हूँ, यहाँ पे कैटेगरीज बनी है। ठीक है, फैशन एंड ब्यूटी, बिजनेस एंड सर्विस। ठीक है, ये दो कैटेगरी बनी है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा वो, ठीक है, वो हो सकता है किसी पेज पे जाए, वो आपके पेज पे जाए। तो जब मैं ये लिंक बनाऊंगा, ठीक है, डू फॉलो जो लिंक होता है उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, वो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा आपके लिए अच्छा है, आपकी वेबसाइट के लिए, सॉरी आपके लिए तो नहीं। और जो नो फॉलो होता है, ठीक है, वो समझ लो कि ठीक तो है स्टार्टिंग में, बट ये है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अब ये जो बैकलिंक्स हैं, ये तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको अपनी वेबसाइट की एक एग्जांपल दे दिया, बट ये अगर आपको बनाने हैं, सही है, क्योंकि गूगल जो है उसके क्रोलर हर चीज देखते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये बैकलिंक बनाने का मकसद क्या है, इससे हमें क्या फायदा होगा। चलो वो तो समझ में आता है कि हम किसी ई कॉमर्स वाले बंदे को बोलते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का लिंक लगा दो, उससे हमें ट्रैफिक आ जाएगी, सेल आ जाएगी, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये जो बैकलिंक बनाना होता है किसी के आर्टिकल के अंदर, किसी के जो है वेबसाइट के ऑप्शन में, हेडर में, फुटर में, इसका हमें क्या फायदा होगा। देखो, जब गूगल के क्रॉलर्स निकलते हैं ना भाई, तो वो आपकी वेबसाइट के, आपके स्टोर के लिंक को पूरे के पूरे गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है, क्रॉल करते हैं, वो देखते हैं कि क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है कितनी। अगर आपकी वेबसाइट उसको मल्टीपल वेबसाइट्स पे लिंक मिलेगी, क्या लगता है गूगल उसको देखेगा नहीं कि भाई ये तो बहुत फेमस वेबसाइट को लग रही है, इस पे तो इतने ज्यादा लोगों ने जो है वो रेफरेंस दिए हुए हैं, इतने लोगों ने जो है इसको एज अ एग्जाम्पल यूज किया हुआ है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, जैसा कि यहाँ पे मैं एक पैरा लिखता हूँ, ठीक है, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ रीड मोर, और आगे जो है मैं आपकी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ। इसका मतलब मैंने एज अ रेफरेंस यूज कर लिया उसको। हमेशा मैंने देखा है अक्सर लोग जो है विकिपीडिया का यूज करते हैं। अब वो क्यों रैंक कर रही है हर चीज में, क्योंकि भाई उसका रेफरेंस ही लोगों ने इतना दिया, उसके बैकलिंक ही लोगों ने इतने बनाए हैं, ऑटोमेटिक वो रैंक कर रही है। तो ये होती है बैकलिंकिंग। ठीक है, डू फॉलो भी मैंने आपको बता दिया, नो फॉलो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, इसमें मैंने कोई भी यहाँ पे कोई बैनर वैनर पे इंग्लिश विंग्लिश बड़ी सारी नहीं लिख के आपको बताई है। जो भी चीजें बताई हैं मैंने प्रैक्टिकली आपको बताई हैं। एंड प्रैक्टिकली जो है हम एक लास्ट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एसईओ में बहुत ज्यादा जरूरी है एंड लोगों का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है, और वो है वेबसाइट स्पीड। अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने एडमिन पैनल में शॉपिफाई के, एंड मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें शो हो रही हैं। अच्छा, लोगों को कख पता नहीं है और वो बोलते हैं कि भाई ये जो चीज मैंने बता दी ना, बस ये यही है।
ऐसा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई लाइव प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। स्पीड मैटर करती है, नो डाउट, ठीक है, स्पीड सच में मैटर करती है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो आपका कस्टमर जो है वो बाउंस बैक नहीं करता है। मान के चलो मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है, मेरी प्रोडक्ट जो है स्मार्ट वॉच वो रैंक हो रही है, किसी ने सर्च किया, मेरी वेबसाइट टॉप पे आई, अब उसने उसको क्लिक किया ओपन करने के लिए, अब वो ओपन ही नहीं हो रही, वो भाई ऐसे गोल में गोल गोल में गोल गोल में वो ओपन ही नहीं हो रही। कस्टमर क्या करेगा भाई, छोड़ो यार कोई और देखते हैं, बाउंस बैक हो गया। इस पे आपकी एसईओ पे इफेक्ट पड़ेगा। गूगल देखेगा कि भाई बंदा आया इसकी वेबसाइट पे, वो 1 सेकंड में नहीं रुका, 2 सेकंड में नहीं रुका, वो उसी टाइम वापस चला गया, तो आपकी रैंकिंग डिक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड पे आपने ध्यान देना है। और हमारा जो ई कॉमर्स का स्टोर होता है ना, अगर आप उसको एड्स के थ्रू कर रहे हो काम, आप उसको किसी भी चीज के थ्रू रैंक कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज के थ्रू जो है उस पर सेल लेके आ रहे हो, तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को खोल के सोचा करो। ये जो पेज है, ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों का थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सेशंस जो है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे देखो, ये जो सेशंस है ये पहले इस साइड पे आता था, अभी इन्होंने पता नहीं क्यों इस साइड पे कर दिया। वो यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज जो है वो रेड हुई पड़ी है फुल, ठीक है, और भाई ये स्पीड अच्छी नहीं है अब हमारे स्टोर की, हमारे स्टोर पे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो यार, अगर आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ आपको स्पीड की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। उसका रीजन क्या है, अगर आप एप्पल की वेबसाइट को ओपन करोगे ना, होम पेज जो होता है उसकी यहाँ पे भाई डिटेल दिखाई देती है, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना सेशन बाय डिवाइस, इसको आप देखो यार, पढ़ने से पता चलता है कि ये बस ये दिखा रहा है कि वेब से डेस्कटॉप पे कितने सेशन आए हैं, मोबाइल से कितने लोग आए हैं, बस ये वही दिखा रहा है, इसमें स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। होम पेज की जो स्पीड होती है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो मेरी जान, कोई भी, और मुझे आप दिखाओगे यार ये देखो ये तो सारी एकदम से लोड हो गई है, ऐसा नहीं होता है। होम पेज जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो चीजें सेल करती हैं, उनकी आहिस्ता आहिस्ता ही लोड होती हैं, और वहां पे उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस लगाई होती हैं। उसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूँ, और आपको क्यों इस चीज की फिक्र नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो होम पेज होता है, कोई भी बंदा, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे बिल गेट्स हैं, कोई भी बंदा है, वो कभी भी होम पेज की भाई एड नहीं चलाता है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, मुझे करनी है, मैंने लैंडिंग पेज का लिंक देना है वहां पे, कि बंदा जो है इस बटन पे क्लिक करे और मेरे प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे जाए, मैंने होम पेज का लिंक नहीं देना है। तो मुझे भाई क्यों टेंशन हो रही है कि भाई मेरा होम पेज लोड नहीं जल्दी हो रहा है। ठीक है, जिस बंदे को होम पेज देखना है वो वेट भी कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जो होम पेज की स्पीड है वो अलग होती है, जो आपके प्रोडक्ट पेज की स्पीड होती है वो अलग होती है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी ही ओपन हो जाता है, क्योंकि ना उस पर कुछ प्रीमियम वाले बैनर लगे होंगे हाई क्वालिटी के, ना कुछ, सिंपली 3-4 इमेजेस लगी हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन लगी है प्रोडक्ट की, दैट्स इट, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अब स्पीड जो है वो सच में इफेक्ट कब करती है, अगर आपके स्टोर पे ये चीजें हैं आपको हटा देनी है, और वो कौन कौन सी है वो सुन लो। सबसे पहली चीज, अगर आपने कोई एनिमेशन लगा रखी है, अक्सर आपने शॉपिफाई के स्टोर देखे होंगे, उस पर स्नोफॉल लगी होती है। ठीक है, अब ये ऐसी एनिमेशन है जो आपके स्टोर की स्पीड को स्लो करती है, क्योंकि जब भी आप एनिमेशन लगाते हो आपकी पेज की स्पीड कम होती है। चलो होम पेज पे तो लगी है, पता है, लोग जो है उसको प्रोडक्ट पेज पे भी लगा लेते हैं, दैट्स वाई आपके स्टोर की जो है वो स्पीड कम होती है। ठीक है, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि ये एसईओ को इफेक्ट करता जरूर है, बट लोगों ने जो है वो एक थोड़ा सा वो बना दिया है इसका हवा कि भाई ये होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे बैनर जो है वो लो क्वालिटी के लगाओ। ऐसा नहीं करो भाई, अच्छी वेबसाइट बनाओ, हाई क्वालिटी बैनर्स लगाओ, देख के दिल खुश हो जाए। ठीक है, स्पीड में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो ऑर्डर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन के आपकी वेबसाइट की लुक जो है वो ब्रांडेड लगेगी अगर आप हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज करोगे। तो एक सरप्राइज जो है मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की छाप जो है वो पूरे के पूरे इंटरनेट पे आ जाए, आप जब भी आर्टिकल लिखो, क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आए, तो वो ये जान सके कि भाई ये वेबसाइट तो मल्टीपल वेबसाइट्स ने जो है प्रमोट किया हुआ है, तो उसके लिए जो है आप बैकलिंक किन किन वेबसाइट्स पे बना सकते हो, मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हाई डीए, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी जिनकी हाई है उनके यहाँ पे लिंक्स लिखे हुए हैं, सिंपली यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, वहां पे जाके पेस्ट करो, एंड इस पे अकाउंट बना के अपना जो है वो प्रोफाइल में जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दो। ठीक है, यहाँ पे जो है इतने ज्यादा वेबसाइट के लिंक्स जो है मैंने दिए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है यार, मतलब अगर सच में वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ी बहुत ये हेल्पफुल रही है, तो ऑब्वियसली बात है आप कर दोगे ना भाई, हेलो भाई, कर दोगे ना यार। अब आपको ये लिस्ट मिलेगी कहाँ पे, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है फैक्टिसाइड। जैसे आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। हो सकता है यहाँ पे लेटेस्टली आपको जो है बैकलिंक से रिलेटेड आर्टिकल शो हो रहा हो, अगर नहीं होगा तो आपने यहाँ पे सर्च पे आना है, और यहाँ पे सर्च पे आने के बाद
बैक लिंक लिख के सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे टॉप पे आपको बैक लिंक वाला आर्टिकल मिल जाएगा, जिसमें जो है इस पूरी की पूरी फाइल का लिंक लगा होगा, बटन लगा होगा, जिस पे क्लिक करके आप सारे के सारे लिंक्स को एक्सेस कर सकते हो और अपनी वेबसाइट की जो है वो बैक लिंकिंग कर सकते हो। तो यार ये था एक एसईओ पे पूरा का पूरा डिटेल कोर्स। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहले से नहीं किया हुआ तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।